हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर है, क्योंकि ये अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है ये बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की प्रैक्टिकल है। तो इसमें ये लगा लो 30% बच्चे ले पाते हैं और ये लगा लो कि 70% बच्चे रह जाते हैं। खासकर बच्चियां जैसे इनकी शादी वगैरह हो जाती है या फिर वो कोचिंग लेती हैं बाय साइड अपना प्राइवेट भी कोई वैसे रेगुलर होती है वो भी अपनी कोचिंग की तैयारी करती है, तो रह जाते हैं। खास उनके लिए है और साथ ही साथ इसमें जीके के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। जो आपके नेट पीएचडी वगैरह है कॉलेज लेक्चरर की, इनमें छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो। तो उन सब के लिए ये खास वीडियो है, अच्छे से इसको ध्यान से देखें। 10 मिनट की वीडियो करेंगे, इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप डाल देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो इसमें सबसे पहले अपना बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेम में सबसे पहले टोपोग्राफिकल शीट आता है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हो। और किसी बच्चे को नहीं तो वो इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहला लेसन है आपका टोपोग्राफिकल शीट का, उसमें 2 शीट उसमें बनाई हैं। अब तीसरी शीट स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा आपका लेसन है वो है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ, यानी उच्चावच के निरूपण की विधियाँ। जो उच्चावच के निरूपण की विधियाँ हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अपन देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है हैशूर है। हैशूर के बाद में स्पॉट, हाइट, बेंच मार्क, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन, ये क्या है तीनों के तीनों। और इसके बाद में पहाड़ी छायाकरण, स्तरवर्ण यानी लेयर टेंट, भुआकृति चयन बोलते हैं। और नंबर 6 आपकी समोच्च रेखाएं कंटूर्स की देखेंगे। तो ज़्यादातर अपन जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं उसमें अपन ये ही दर्शाते हैं। इसमें 2 अपन जो उच्चावच के निरूपण की विधियाँ हैं इसमें से 2 करेंगे अपन। एक तो हैशूर, दूसरे जो स्थानिक ऊंचाई या तलचयन, त्रिकोणमितीय स्टेशन, ये है, ये करेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे कंटूर्स की रेखाएं करेंगे। इसके बाद में है आपका आकार रेखाएं या खंडित रेखाएं बोलते हैं, मिश्रित विधियाँ बोलते हैं, मिक्स मेथड बोलते हैं। तो इसमें से आज अपन कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं हैशूर। तो एक शब्द आया है यहाँ पे हैशूर। हैशूर क्या होता है? ये महीन और छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जो ढलान की दिशा में खींची जाती हैं, और हैशूर अधिक से कम ढाल की दिशा में ऊंचाई दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। और इन्हें जो मानचित्र के ऊपर सभी भागों में नहीं खींचा जाता जहाँ ढाल खड़ा होता है। ये आपका वाइवा का भी कवर करेंगे, इसी में आपको वाइवा का बताते चलेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। जो आपके प्रैक्टिकल में मैटर है, खासकर ज़्यादातर जो आपके टीचर होते हैं वो उसी में से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इसमें से आप पुटअप कर सकते हैं कि हैशूर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। या फिर ये अभी अपन बात करें, देखो जो हैशूर ये होती है, जो खड़ा ढाल होता है वहाँ ये रेखाएं क्या होती हैं, मोटी और पास पास। ये ढाल देखो, ये ढाल क्या है, मंद, और ये ढाल है खड़ा। तो खड़े ढाल के ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाली आकृति ना भी बनाए, नीचे वाले बनाए कि ये मोटी मोटी कर दी और पास पास, मोटी मोटी पास पास का मतलब क्या है, यहाँ ढाल खड़ा है। और जो मंद ढाल है वहाँ क्या होंगी, लंबी लंबी, पतली पतली और दूर दूर होंगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर ऊपर वाली आकृति ना भी बनाते हैं तो ये देखो नीचे मोटी मोटी पास पास का मतलब है ढाल खड़ा है, और जहाँ पतली और दूर दूर है उसका मतलब क्या है, ढाल मंद है। तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैशूर। तो ये पूछ लिया जाए कि हैशूर क्या होता है। दूसरे आपके ये तीनों के तीनों पूछ लिया जाए, स्पोर्ट हाइट क्या होती है, बेंच मार्क क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन क्या होता है। तब इसके ऊपर आते हैं, ये जो स्पोर्ट हाइट है ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। तीनों के तीनों आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है वाइवा में। जो आपका स्पोर्ट हाइट है ये क्या है, मानचित्र पे किसी भी स्थान विशेष की जो स्थिति है वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। और इन ऊंचाइयों को सर्वेक्षण द्वारा, ये नहीं कि ऐसे ही हमने बना लिया, सर्वेक्षणों के द्वारा निर्धारित किया जाता है इनको। और इन विधियों में मानचित्र पर क्या है, विभिन्न स्थानों की स्थिति गोल बिंदुओं द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे देखो इसमें दर्शा रखी है गोल बिंदु। जो स्पॉट हाइट है इसका रूढ़ चिन्ह क्या है, गोल बिंदु है। रूढ़ चिन्ह क्या है इसका, गोल बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया।
जो ये आपकी फाइल दिखा रहे हैं, इसके साइड में आपको क्रियाविधि लिखनी होती है साथ के साथ। तो वहाँ पे आप क्रियाविधि में क्या लिखोगे, हैस्योर क्या होता है वो लिखोगे, इसका गुण दोष लिखोगे, फिर स्पोर्ट हाइट की डेफिनेशन लिखोगे, बेंचमार्क की, ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन की, और साथ ही साथ इनके गुण दोष लिखते जाओगे। और आगे आपने क्या बनानी है, इस प्रकार की एक फाइल तैयार करनी है। तो इसके बाद में देखो ये आपने चौकोर बना लेना है। चौकोर बना के इसके अंदर दर्शाएंगे अपन तीनों को तीनों चीज़ें। तो देखो ये जो जहाँ बिंदु है, बिंदु का मतलब क्या हो गया, स्पॉट हाइट है। तो स्पॉट हाइट आपको पता चल गया, जो समुद्र तल से ऊंचाई को ये आपको क्या करता है, निर्धारित करता है। इसके बाद में आपका आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क को हम बोलते हैं तल चिन्ह। तो इसका क्या होता है उद्देश्य, कहीं आप घूमने गए हो, देखा होगा आपने कहीं पे कोई खंबा है या फिर कोई भवन है, कोई पुल है, उसके ऊपर सर्वेक्षण के अनुसार औसत समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम, बी एम से दर्शा देते हैं। यानी बेंच का बी और मार्क्स का अम, ये छोटे रूप में हम इसको किस से दर्शा देते हैं, इसका रूढ़ चिन्ह क्या हो गया, बी और अम, बी एम से। तो अब चित्र में देखो ये बी एम, बी एम का मतलब क्या है, ये बी एम का मतलब होता है आपका जैसे 1400 फुट है या मीटर, मीटर है, इसमें फुट और मीटर में अपन दर्शाते हैं। तो बीएम का मतलब समझ गए ना। बीएम ये भी क्या है, सर्वेक्षणों द्वारा ये भी क्या कर देते हैं, औसत समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने के चिन्ह होते हैं, जो कहाँ होते हैं, आपके भवनों पे, पुलों पे, लोहे के खंभों पे आपने देखा होगा। और बीएम से कहीं नहीं भी देखा है तो अभी कहीं जाओगे तो अब आप देखना, क्योंकि आप डेली रूटीन में जितना आप इनको फॉलो करोगे तो ये लाइफ टाइम तक, लॉन्ग लाइफ आपको याद रहेंगे। इसके बाद में है ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन। एक बारी फिर से आप देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन है, ये इसका जो सिंबल है ये क्या है, त्रिकोण। इसका सिंबल क्या है, ट्रायंगल के अनुसार होता है। देखो ये मानचित्र पर अंकित वे बिंदु हैं जिनका धरातल पर क्या करते हैं, त्रिभुजीकरण सर्वेक्षण करते समय प्रयोग किया जाता है। और मानचित्र पर इनकी स्थिति कैसी होती है, त्रिभुजों द्वारा दिखाकर समुद्र तल से इनकी ऊंचाई लिख दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ कोई भी आपको कहीं भी दिखेगा त्रिभुज बना के, और आगे ये आप यहाँ देखो त्रिभुज बना के 1100 लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन हो गया। तो एक ये बनेगी आपकी। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। आगे सिंगल होते हैं, कॉन्वेक्शनल सिंगल होते हैं। तो ये एक तो फिजिकली होते हैं, एक कल्चरल होते हैं। तो ये एक सीट बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं आप 2 सीट बनाओ। कोई बच्चा ज़्यादा थोड़ा सा मेहनती होता है या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो 2 बना लेता है। इनको आप मिक्स कर दो, जो इम्पोर्टेंट है इनमें से वो कर दो। ये देखो रिवर है, रिवर ये अपन एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो रिवर है, तो रिवर को कैसे दर्शाते हैं हम मैप में, इस प्रकार से दर्शाते हैं। और आपका आपका कंटूर है, जो कंटूर अभी आगे अपन पढ़ेंगे तो उसको कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार के सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका क्लिफ है, तो क्लिफ को इस प्रकार से दर्शाते हैं अपन। तो ये सारे के सारे सिंबल हैं इनके, जिनको क्या बोलते हैं, रूढ़ चिन्ह भी अपन बोल देते हैं। ये दूसरे हैं कल्चरल हैं। तो कल्चरल में जैसे टेम्पल है, देखो फर्स्ट में टेम्पल को इस प्रकार से दर्शाएंगे, दूसरा आपका चर्च है, चर्च को इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये सारे सारे अलग अलग हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन है, उसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, ये है। तो इस प्रकार की आपकी एक शीट बन के तैयार होगी। ये जीके में, जो जीके वाला पोर्शन है, तो ये जीके में भी कई बार इसके सिंबल डाल देते हैं और पूछने लग जाते हैं कि किस प्रकार का है या किसका सिंबल है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अब इसके बाद आ जाता है कंटूर्स। तो सबसे पहले कंटूर्स की आपको परिभाषा आनी चाहिए। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं, तो समोच्च रेखाएं वे कल्पित रेखाएं होती हैं। कल्पित का मतलब इमेजिन की हुई रेखाएं होती हैं, जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ स्थानों को मिलाती हैं। यानी जो ऊंचा नीचा आपका धरातल है, पर्वत है, आपका पठार है या फिर आपका धरातल है, तो उनको ऊंचे नीचे स्थानों को, समीपस्थ स्थानों को मिलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा या कंटूर। तो समोच्च रेखाओं को खींचने के लिए पहले सर्वेक्षण द्वारा अनेक स्थानों की शुद्ध ऊंचाई ज्ञात की जाती है और फिर किसी निश्चित ऊर्ध्वाधर अंतराल यानी वर्टिकल इंटरवल पर इन रेखाओं को खींचा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन ये एक बारी समझने के लिए अपन देख लेते हैं। जैसे ये कोई पहाड़ी एरिया है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है, ये धरातल है, धरातल के ऊपर पहाड़ी एरिया है। तो ये यहाँ पे इसकी क्या है, 100
यहाँ पे 100 फुट, ये ऊंचाई है इसकी 400 फुट और ये ऊंचाई है इसकी 600 फुट मान लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ से ये गोलाई में आप सपोज करो कि एक कोई पहाड़ी है, तो पहाड़ी में ये नहीं है कि एक ही तरफ से, ये पहाड़ी का धरातल जैसे ऊंचा नीचा भी होता है, तो ये डॉट डॉट लगाते चलेंगे। जहाँ जहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ 100 फुट होगा वहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। उन लाइनों को गोलाकार यानी पूरी पहाड़ी के चारों तरफ अपन गोलाई कर लेंगे कि ये 100 फुट का एरिया है। उसके बाद में अपन 400 फुट पे देखेंगे, धरातल से 400 फुट को सर्वेक्षण द्वारा करेंगे और फिर उसको भी हम क्या कर लेंगे, गोल गोल ऐसे बना लेंगे। और ऐसे ही इस भाग को, ऊपर वाले भाग के चारों तरफ बना लेंगे। तो ऐसे समोच्च रेखाओं से पता चल जाता है कि आपकी जो ऊपर तक ऊंचाई हाइट कितनी है। यानी ये चारों तरफ, इसका आपने इमेज करनी, कोई पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया पे हम गोलाई में चारों तरफ से 100 फुट पे चेन लगा रहे हैं, 400 फुट पे, फिर 800 फुट पे चारों तरफ से। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले सारी की सारी जो आपके कंटूर्स की हैं, वो सारा खेल आपका कंटूर्स का है, यानी समोच्च रेखाओं का है। सारी की सारी आपकी जो चीज़ें बनेंगी वो समोच्च रेखाओं पे बनेंगी। तो सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन है वो भी सारे साथ के साथ चलते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि समोच्च रेखाएं क्या होती हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि समोच्च रेखाएं हैं वो आपकी, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। समोच्च रेखाएं हैं वो आपकी खड़े ढाल पे, समोच्च रेखाएं पास पास होती हैं या दूर दूर होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो ये देखते हैं, ये कोई पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया पे जो मंद ढाल होगा, देखो जहाँ मंद ढाल होगा वहाँ समोच्च रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर। मंद ढाल पे समोच्च रेखाएं होंगी दूर दूर, और तीव्र ढाल पे क्या होंगी, समोच्च रेखाएं पास पास। ये मंद ढाल पे समोच्च रेखाएं होंगी दूर दूर, और मंद ढाल पे होंगी दूर दूर। यानी देखो ये इसका दूरी, ये दूरी क्या होगी, मंद ढाल पे दूर होंगे, और जो ढाल खड़ा होगा, तीव्र ढाल होगा, वहाँ ये दूरी क्या होगी, नज़दीक होगी, पास पास होगी तीव्र ढाल के ऊपर। इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। दूसरा अभी यहाँ अपन बनाएंगे, देखो इस प्रकार के आपको बना के दिखाएंगे कि ये कैसे बनानी है आप लोगों को। तो इसमें से अपन कोई भी बना ले, कॉन्वेक्स स्लोप बना लें या कॉनकेव। कॉन्वेक्स होती है आपको उत्तल तल और अवतल तल, मैंने समझाए हुए हैं पहले भी। अभी अपन यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं कॉन्वेक्स की ले लेते, या फिर हाँ कॉन्वेक्स की ले लेते हैं एक बारी। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इसको अपन को बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको बाउंड्री बनानी है, यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहले आपको बनानी है बाउंड्री, ठीक है। सबसे पहले बनाओगे आप बाउंड्री। बाउंड्री बनाने के बाद में, क्योंकि ये सारा अपन किस में कर रहे हैं, पहाड़ी एरिया का, कोई वी आकार की घाटी बनाएंगे, कोई आपकी अवतल ढाल बनाएंगे, कोई उत्तल ढाल बनाएंगे, कोई वाटरफॉल बनाएंगे, इस प्रकार से अपन सारा का सारा बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो भागों में इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये बनाते समय आपको सबसे पहले समोच्च रेखाएं होनी चाहिए आपके पास। समोच्च रेखाएं होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, नीचे वाला पार्ट बनेगा। कैसे बनेगा अपन ये देखते हैं अभी, देखो कैसे बनेगा। तो जो आपका उत्तल ढाल है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उत्तल ढाल हमेशा पीछे से आपका बंद होता है और आगे से क्या होता है, देखिए आगे से कैसा होता है, देखो एक बार यहाँ बाद में बताते हैं, एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समोच्च रेखाएं करनी है। ये समोच्च रेखाएं है आपकी 100 फीट पे, ये कितने पे है, 100 फीट पे। दूसरी आपकी समोच्च रेखाएं हैं 200 फुट पे, ये 200 फुट पे है। ये आपकी समोच्च रेखाएं 300 फीट पे है, और ये आपकी समोच्च रेखाएं 400 फीट पे है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो 200 है, 400 है, 500 है, ये आपने क्या करना है, ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पहला कितने पे है, 100 पे है, तो यहाँ आपको 100 दर्शाना है। इस तरफ आपने 100 दर्शाना है। इसके बाद में एक और डाल लेनी है, उस पर आपको 200 दर्शाना है। फिर तीसरी डालनी है, उसके आपको 300 दर्शाना है। ये आपने स्केल से लाइनिंग कर लेनी है। इस पे आपको 400 दर्शाना है, क्योंकि एक पहाड़ी बनाएंगे ना, तो देखो नीचे से धरातल से चले हैं 100, 200, 300 और 400। अब इससे बनेगा कैसे, तो आपको स्केल लेनी है। स्केल लेके देखो ये वाली जो समोच्च रेखा है ये कितनी है,
100 फीट है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 100 फीट है। तो यहाँ पे अपनी 100 फीट देखो सबसे नीचे यहाँ पे है। तो यहाँ पे स्केल लेके लंब गिराना है आपको, यहाँ स्केल लगा के सीधा, और सीधा का सीधा कहाँ लेके जाना है, इस 100 वाली पे लेके जाना। कहाँ लेके जाना है, 100 वाली पे। फिर बाद में है 200 वाली। तो ये देखो ये है आपकी 200 वाली। तो इसके ऊपर आपने स्केल डाल के सीधा फुटा लगा के और 200 वाली पे लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, देखो यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद में 300 फुट वाली, देखो 300 फुट वाली ये है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो 300 पे आपने स्केल लगा के सीधा ये यहाँ पे लंब दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद में आपकी है 400 वाली। तो देखो 400 वाली, ओनली 400 वाली लाइन पे ही टच करना है आपने। 300 फुट है तो 300 वाली पे टच करना है, 200 है तो 200 वाली तक ले जाना है, 100 है तो 100 वाली तक ले जाना है। देखो अपन ने सबसे पहले 100 की है तो 100 तक लेके गए, देखो ये डॉट डॉट बना रही ताकि आपको, फिर 200 वाली लाइन तक लेके गए, फिर 300 फुट वाली को 300 वाली तक लेके गए। अब 400 की है, 400 फुट की है, तो इसको हम ये देखो ये ऊपर वाली 400 फुट की है आपकी, तो इस पे लंब गिराएंगे हम 400 तक। तो अब देखो ये बिंदु है ना, ये 400 फुट की है, ये 300 की है, ये आपकी 200 की है, और ये क्या है आपकी 100 फुट की है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, देखो मिला देंगे, इनको हम पेंसिल से लेके ऐसे मिला देंगे, पेंसिल से लेके इनको मिला देंगे। तो ये ढाल कैसा हो गया आपका। आपको इतनी बड़ी नहीं करनी है, ये मान लो पतली पतली मिलानी है। तो ये देखो अब कैसा ढाल हो गया, ये आपका उत्तर ढाल हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, रंग देना है ब्लैक पेन से। तो ये आपका बनके किस प्रकार से तैयार हो जाएगा, ये समझाने की मैंने कोशिश करी है। एक बार पीछे देख लेते हैं, ये देखो इसमें समझा देते हैं। देखो ये, तो आपको बनाते टाइम सबसे पहले क्या करना है, आपको समुच्चय रेखाएं बनानी है। सबसे पहले आपको समुच्चय रेखाएं बनानी है, ये वाली, ठीक है। समुच्चय रेखाएं बनानी है। समुच्चय रेखाएं बना के देखो 100 फुट है, ये आपकी 100 फुट वाली समुच्चय रेखा है। तो यहाँ पे आपको स्केल लगा के सीधा डॉट डॉट बना लेना है, यहाँ पे आपको डॉट डॉट बना लेना है, लंब गिराना है नीचे। कहाँ तक गिराना है, 100 फीट तक। फिर ये 200 की है तो कहाँ तक, दूसरी लाइन है 200 की, फिर तीसरी लाइन है 300 की, चौथी लाइन है आपकी 400 की, फिर 500। ये नीचे तक नहीं, जितने ऊपर आपकी समुच्चय रेखाएं हैं सेम, देखो ये जितनी ऊपर समुच्चय रेखाएं हैं सेम टू सेम आपके 100, 200, 400, 500, 800 तक, ये देखो फीट तक यहाँ आपकी दूरी लिख रखी है, ऊंचाई लिख रखी है। और ये आपकी समुच्चय रेखाएं, तो जितनी समुच्चय रेखा है, जैसे 600 है तो ये 600 वाली लाइन देखो, देखो ये है 600 वाली लाइन, तो सिर्फ इसके ऊपर तक यहाँ तक लेके जानी है। तो ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, ये देखो अवतल ढाल, ये आपका उत्तल ढाल बन जाएगा। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, जो अपन ने पीछे डिस्कस किया है कि जो आपका मंद ढाल होता है वह समुच्चय रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर। देखो मंद ढाल पे समुच्चय रेखाएं, देखो ये ढाल बिल्कुल मंद है ना, तो मंद ढाल पे समुच्चय रेखाएं कितनी हैं, दूर दूर। ये ढाल यहाँ तीव्र आ गया, तो तीव्र ढाल पे क्या होगी, समुच्चय रेखाएं पास पास। तो आप एज इट इज़ ये देखो ये नंबरिंग और ऊपर वाले नंबरिंग जोड़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है। ज़्यादातर बच्चे यही गलतियां करते हैं, वो ड्राइंग करने लग जाते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि ये बनानी किस तरीके से है। सारा खेल कंटूर्स का होता है, और कंटूर्स के अकॉर्डिंग ही हमें ये स्थलाकृति बनानी होती है, चाहे अवतल ढाल हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे कोई किसी समुद्र का भरगू हो। कोई भी चीज़ अपन बनाएंगे, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। सिर्फ आपको जोड़ना है, जो आपकी समुच्चय रेखाएं होती हैं ऊपर, उन समुच्चय रेखाओं से ऑटोमेटिक वो स्थलाकृति बन जाएगी। अभी देखो अवतल और उत्तल में मैंने बना के दिखाई। दूसरा अभी चलते हैं आगे, ये देखो वी आकार की घाटी है। तो आपकी वी आकार की घाटी में भी आपको क्या करना है, एज इट इज़ सबसे पहले आपको देखो नीचे ये धरातल एरिया लगा लो। धरातल एरिया से ये क्या है, 1000 फुट ऊंचा है। फिर ये 1100 फुट है, ये आपका 1200 आ गया, ये 1300, ये 1400, ये 1500, ठीक है। अब ऐसे ही ये देखो बाद में ये चीज़ें जो हैं, ये वी आकार की घाटी बाद में बनाई गई है। सबसे पहले क्या किया गया है, लंब डाले गए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये 1000 है, फिर आपका 1000 के बाद में 1100, 1200, 1300 ऐसे करके 1500 तक है। यहाँ क्या है, 1500 तक है। तो अब पहले वाली लाइन देखो एक बार, पहले वाली फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1000 की है ना पहले वाली लाइन, तो पहले वाली लाइन 1000 की है। तो अब ये देखो यहाँ 1000 कहाँ है, देखो ये बिल्कुल तली में है ना 1000। तो पहले वाली जो तली है,
बिल्कुल तली में जाएगी इसकी। अपन जो रेखाएं करेंगे वो ये बिल्कुल देखो यहाँ क्या है, बिल्कुल तली में है, ये आपकी वी आकार की घाटी है। उसके बाद में 1100 है तो 1100 देखो इसके ऊपर बनी हुई है तो 1100 इससे थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। फिर आपकी 1200 जो 1200 वाली लाइन है ना, सिर्फ वहीं तक लेके जानी है। ये देखो ये 1200, ये 1300 की लाइन, ये 1400 की, ये 1500 की लाइन है। ठीक है, 1500 की लाइन जो लास्ट वाली जो 1500 है वो कहाँ तक जाएगी आपकी, सिर्फ 1500 वाली तक, यहीं तक सीमित हो जाएगी। तो आप ये ऐसे लगाओगे तो आपकी बिल्कुल एरिया कैसा बन जाएगा। फिर उन डॉट डॉट को मिलाओगे तो ये यू आकार की घाटी आपकी बन जाएगी। ऐसे ही आपकी वी आकार की घाटी बनेगी। सबका बनाने का तरीका यही है। सबसे पहले आपको जो आपकी समुच्चय रेखा यानी कंटूर्स हैं, कंटूर्स के अकॉर्डिंग ही आपको बनानी होती हैं सारी की सारी। उसके बाद में देखो कोई पहाड़ी एरिया की बनाएं या फिर अपन पठार की बनाएं, तो एक बार अपन पठार की बनाने की कोशिश करते हैं। पठारी भाग है तो इसमें वही चीज़ होगा। ये यहाँ पे साइन आ गया है तो अपन पहले ये जो घाटी है आपकी, अपन ये बनाने की कोशिश करते हैं। पीछे चलते हैं, जो अपना पेज खाली है यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बारी समझते हैं आसानी से। देखो पठारी भाग की करते हैं। सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करके क्या करेंगे, अपन चारों तरफ से ऐसे स्केल से चौकोर बनाएंगे। इसको अपन क्या करेंगे, बीच से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में हम क्या दर्शाएंगे, सबसे पहले हमने क्या दर्शानी है, समुच्चय रेखाएं दर्शानी है। तो सबसे पहले आपको समुच्चय रेखाएं दर्शानी है। ये समुच्चय रेखाएं है, इसकी जो आपकी लंबाई है, एक आपकी समुच्चय रेखाएं ये है, दूसरी आपकी समुच्चय रेखा ये है। ठीक है, 3 समुच्चय रेखाएं आपकी। तो ये आपकी कौन सी है, 1200, दूसरे नंबर वाली आपकी है 1400 और तीसरे नंबर वाली है आपकी बीच वाली 1600 की। तो अब नीचे कैसे पठार बनेगा वो देखेंगे। तो अपने 3 लाइन नीचे आपको ड्रॉ करनी है। एक सबसे पहले 1200 वाली, फिर अपन ने करनी है ड्रॉ 1400 वाली, उसके बाद में अपन ने ड्रॉ करनी है 1600 वाली। ये आपने स्केल से डालनी है अच्छे से सुंदर तरीके से। ठीक है, उसके बाद में अब देखो जो कंटूर्स लाइन है आपकी, ये जो आपकी 1100 वाली है, ये जो लास्ट वाली आपकी 1200 है, तो 1200 को हम दर्शाएंगे। देखो 1200 की बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे हम। ये जहाँ आपका 1200 की लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर दर्शाएंगे, डॉट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपकी 1400 है तो 1400 को आपको यहाँ लेके आनी है। ये थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा है भाई। 1400 वाली लाइन पे टच करना है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब है आपकी 1600 वाली लाइन। जो 1600 वाली लाइन है उसी के ऊपर टच करोगे। देखो ये है 1600 वाली लाइन, यहाँ पे टच करोगे। ठीक है, ऐसे ही इधर करोगे। सबसे पहले आपकी 1200 वाली लाइन नीचे, आपकी 1200 वाली लाइन नीचे है बिल्कुल तली में यहाँ। ठीक है, इसके बाद में आपकी ये 1400 वाली यहाँ, इसके बाद में आपकी 1600 वाली यहाँ। तो ये देखो 3 डॉट यहाँ बने अपने, 3 डॉट यहाँ बने। अब इनको आप स्केल की सहायता से क्या करोगे, मिला लोगे इनको स्केल की सहायता से मिला लिया। तो ये देखो किसका निर्माण हो गया, एक पठार का निर्माण हो गया ना ऑटोमेटिक। अब ये जो पठार है इसको हम रंग देंगे तो ये इस टाइप से बनती हैं आपकी। तो यहाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा गलती करती हैं। बच्चियाँ ड्राइंग समझ लेती हैं इसको और सुंदर बनाने में लग जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो ये आपके ये देखो ये गिरे हुए हैं, जो ये लंब हैं, ये सही नहीं होते बच्चियों के। तो ये आपने सबसे पहले आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेंगी, आपको कंटूर्स लाइन बनानी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो एरिया है 1100 है तो 1100 पे मिलाए, 1500 है तो 1500 पे मिलाए, वहीं तक मिलाए। और फिर बाद में आपकी जिस चीज़ का निर्माण करते हो उसी चीज़ का आपका ऑटोमेटिक बन जाएगी यहाँ। इसके बाद में ये हिल का प्लेटो का अपन को देख लिया। ऐसे ही हिल के आप बनाओगे तो आप क्या करते हैं, ऐसे ही बन जाएगी हिल के जैसी एक। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं वाटरफॉल की। वाटरफॉल में बच्चे कहाँ गलती करते हैं,
वाटरफॉल में बच्चे जो देखो, ये वाटरफॉल का मतलब होता है वाटरफॉल कहाँ होगा, जब आपकी मुलायम चट्टान कट जाती है और जो आपकी कठोर चट्टान होती है वो बिल्कुल खड़ी रहती है, और उस खड़े ढाल से क्या होता है, पानी सीधा नीचे गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। तो जहाँ ये वाटरफॉल होगा वहाँ की समुच्चय रेखाएं होगी, जहाँ वाटरफॉल है वहाँ ये समुच्चय रेखाएं मिल जाती हैं, पास पास बिल्कुल देखो, ये 3-4 समुच्चय रेखाएं मिल जाएंगी। यहाँ ये समुच्चय रेखाएं जहाँ मिलती हैं, ये बच्चे ऐसी ड्राइंग बना के कहीं भी लगा देते हैं। तो ये हर कहीं नहीं लगाते, इस सब का अपनी क्रियाविधि होती है अलग अलग। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे ड्रॉ होगी। अब मैटर क्या करता है, एक तो ये चीज़ मायने रखती है, दूसरी ये आपकी जो समुच्चय रेखाएं हैं उनके ऊपर, ये ऊपर से दूरी, आपको ऊंचाई देखनी है, जो ऊंचाई है उसी ऊंचाई के ऊपर आपको ये लंब डालना है, और जहाँ जहाँ आप लंब डालते जाओगे ऑटोमेटिक आपकी संरचना हो जाएगी वैसे की वैसी। इसके बाद में ये सी क्लिफ का है, बरगू का है, ये आपकी जो ऊपर की समुच्चय रेखाएं हैं उन्हीं को अपन जो समुच्चय रेखाओं का निर्माण करना है आपको, उन्हीं को लंब डाल के नीचे जो ये है यहाँ पे मिला देना, दूरी पे मिला देना, कोई 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, उसी के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी 3-4 फाइलें बन के तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार आपको ये फाइल बनानी है। इसके बाद में आती है प्रोफाइल। आपका तीसरा लेसन है प्रोफाइल का। आपके 3 ही लेसन हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेम है उसमें। तो जो आपकी प्रोफाइल है उसमें भी किसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपकी प्रोफाइल में आपकी समुच्चय रेखाओं की ही होती है। तो ये मैंने पहला डायग्राम आपको ऐसे ही दिखाया है, जो समुच्चय रेखाएं देखो, स्रोत से मुहाने तक नदी के अनुदैर्घ्य जो परिच्छेदिका है वो कैसे बनती है, सेम ऑटोमेटिक बन के तैयार हो जाएंगी। आपको पहले सबसे पहले आपको जो आपकी समुच्चय रेखाएं कंटूर हैं वो देखने हैं। ये देखो, ऊपर की ए, ऊपर का भाग, फिर मध्य का भाग, और फिर लास्ट में क्या है, निचला भाग। ठीक है, इनकी ये समुच्चय रेखाएं इस प्रकार हैं। तो इसमें आपकी जो ये देखो समुच्चय रेखाएं हैं, ये देखो ये वाली, तो इसमें भी आपको क्या करना है, लाइनिंग करनी है। इसमें भी आप लाइनिंग करोगे, फिर उस लाइनिंग को मिटा दोगे, कहाँ कहाँ तक है वो देखना है। तो अब इसमें देखो ये है 1200, तो ये 1200 की कहाँ पे लाइन है आपकी, ये 1200 देखो, ये देखो, आप पीछे देखोगे तो 1200 यहाँ पे स्थित है इसके। ठीक है, ये लाइन लगाई अपन ने 1200, यहाँ अपन ने डॉट लगा दिया कि ये 1200 तक ही रहेगी। अब मध्य भाग में कोई भी अपन उठाएंगे तो मध्य भाग में अपन ने उठा ली 500 की। ठीक है, ये जो समुच्चय रेखाएं हैं ये 500 फुट वाले लगा लो। तो ये 500 फुट कहाँ पे प्रदर्शित करता है, देखो 600 कर रखा है, 600 से जस्ट नीचे, 600, ये 600 की है, 600 से जस्ट नीचे ये वाला, यहाँ अपन डॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में आते हैं ये 100 फुट की, यानी सबसे नीचे वाली। अब सबसे नीचे वाली देखो बिल्कुल धरातल पे अड़ी हुई, तो इसको हम बिल्कुल धरातल पे अड़ा देंगे। अब ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इन बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिलाते हुए जाएंगे इन बिंदुओं को। तो देखो ये एक अवतल सा किनारा हो गया, क्योंकि ये मध्य भाग है, ये पहाड़ी एरिया होता है। आपको पता है कि जब आपकी जो नदी है वो ऊपर पहाड़ी एरिया से होती हुई आती है, तो ऊपर वाला भाग पहाड़ी एरिया हो गया, नीचे वाला मिड पहाड़ी का हो गया, और नीचे मैदानी भाग हो गया धरातल, यानी 100 फुट नीचे। तो इस प्रकार से ही सेम टू सेम आपकी, ये देखो मैंने 3-4 आपको बना के दिखाई हैं। तो इसमें मेन क्या रहेगी भूमिका, आपकी समुच्चय रेखाओं की कंटूर्स की रहेगी। कंटूर्स को बना के ही आपको ये सारी की सारी बनानी है। तो ये आप कंटूर्स, ये देखो बनी हुई फाइल है, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर कंटूर डालने हैं। कंटूर वाली फाइल डाल के यहाँ पे आपको समुच्चय रेखाएं दर्शानी होगी। समुच्चय रेखाएं दर्शा के देखो, ये अपन जो डॉट डॉट लगाते थे ऊपर नीचे, ऐसे ही जहाँ जहाँ जितने जितने फुट के ऊपर आपको बता रखे हैं, जैसे ये फुट ले रखे हैं, ये 0 है, ये 10 है, ये ना, ये 100 फुट है, ये 200 फुट है, ये 300 फुट है। तो उसमें जितने जितने डॉट हैं, तो फिर इन डॉट को ऐसे ऐसे हम मिलाते हुए जाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाते हुए जाएंगे, तो ये निर्माण हो जाएगा प्रोफाइल का। तो ये तो बनाने की विधि थी प्रोफाइल की। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोफाइल होती क्या है। तो देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो प्रोफाइल होती है, एक सेक्शन होता है। डिफरेंस बिटवीन ए प्रोफाइल एंड ए सेक्शन, दोनों को कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं। तो देखो, अनेक लोग परिच्छेदिका और प्रोफाइल यानी सेक्शन को एक ही बात मान लेते हैं, जो एक भ्रामक है। यानी प्रोफाइल क्या होती है, सेक्शन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो सेक्शन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनो। सेक्शन का अर्थ है काट अथवा काट द्वारा उत्पन्न जो अनावर्त तल होता है। इस शब्द का उपयुक्त
प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को दिखाते हैं, और सरल शब्दों में यदि किसी स्थल रूप को एक रेखा के सहारे ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर से नीचे तक काट दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, काट दिया जाता है। जो सतह दिखाई देगी उससे तो हम क्या कहेंगे, यानी जो सतह दिखाई देगी उसको तो हम कहेंगे सेक्शन। और जबकि उस सतह के धरातल को प्रकट करने वाले जो ऊपरी किनारा होता है वो क्या होता है, प्रोफाइल। यानी इसका मतलब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे ये कोई पहाड़ी एरिया है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी एरिया है आपका, तो इसमें जो चीज़ें देखो ये क्या है, ये वी आकार की घाटी लगा लो, यू आकार की घाटी लगा लो, ढलान लगा लो, मंद ढाल है, तीव्र ढाल है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है उसका। तो इसमें ये चीज़ दिखाई देगी अपन को, पूरी की पूरी जो चीज़ दिखाई देती है ये वाली चीज़, ये ढलान भी दिखाई देंगी, उसमें अपन दर्शाएंगे, इन ढलानों को भी दर्शाएंगे। और पूरा का पूरा आपको पहाड़ी एरिया दिखाई देगा कि ये ऊंचा ढाल है, ये नीचा ढाल है, पूरा आपको सपोज करना है। जैसे अपने हरियाणा में देखें तो अरावली की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों को देखोगे आप तो इनके सारे के सारे ढाल, पीछे के या आगे के जो भी ढाल है ऊपर नीचे का, उसको तो हम बोलेंगे सेक्शन। और उसका जो ऊपरी किनारा होता है, जैसे ऊपर ऊपर वाले ड्रॉ है, जैसे इसमें लाइन कर रखी है, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल। ये देखो ये वाली, ये ऊपर वाली, इसको हम, ये ऊपर ऊपर वाला दर्शाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। और पूरी की पूरी आपको दिखाई देती है पहाड़ी एरिया अच्छे से, उसको हम बोलेंगे सेक्शन। यानी दो अलग अलग होती हैं। तो ये प्रकार हैं आपके प्रोफाइल के, प्रकार हैं परिच्छेदिका के टाइप ऑफ प्रकार। तो सबसे पहले आपकी है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, जो अपन ने पीछे अभी ये दिखाई थी, इसका एक एग्जांपल आपको दिखाया था जो लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसमें अगर ये सारी की सारी चीज़ें अपन इनकी परिभाषा वगैरह देखेंगे तो परिभाषा आपको अपनी बुक में देख लेनी है, बिल्कुल ईजी है। जो इनके नाम है जैसे सीरियल प्रोफाइल यानी क्रमबद्ध प्रोफाइल, ये आपकी अलग अलग प्रोफाइल के नाम हैं। तो दूसरी है आपकी अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, ठीक है। वह परिच्छेदिका होती है जो किसी नदी घाटी के आर पार उसे जल के बहाव की दिशा में लंबवत खींची जाती है, ठीक है। जैसे ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं। इसके बाद में सीरियल प्रोफाइल, ये आगे है सीरियल प्रोफाइल। सीरियल प्रोफाइल का मतलब होता है, सपोज करो कि कोई घाटी है, कोई आप सपोज कर सकते हो, ये देखो कोई सपोज करो कि ये आपकी कोई पहाड़ी एरिया है, ये ऊंचे नीचे धरातल है, तो इसमें 4 पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहे हैं। तो इन चारों को आपको अलग अलग दिखाना है, इस नंबर 1, 2, 3 और 4, इनको चारों को यानी उठा उठा के एक एक पहाड़ी को अलग अलग दर्शाना है। तो देखो पहली पहाड़ी ये दर्शा दी, फिर इस दूसरी पहाड़ी को उठा लिया, दूसरी को ये ऐसे दर्शा दी, फिर ये तीसरी को उठा के अलग से, यानी सीरियल वाइज क्रम वाइज आपको लगाना है ऐसे। तो ये सारे के सारे आपके कंटूर के ऊपर आधारित होंगे, ऐसे ही नहीं कि ड्रॉ कर लेंगे हम, ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग दिखा देंगे। तो आपको पहले कंटूर देखने हैं, इसके कंटूर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जब आप कंटूर का पालन करोगे और उसमें लंब गिराओगे ना, तो उन लंब को फिर जोड़ोगे आप पेंसिल से, तो उससे ऑटोमेटिक बन जाएंगी सारी की सारी प्रोफाइल। उसके बाद में है ये आपकी प्रोफाइल है सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल है। सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल चित्र में ही आपको दिखाई दे रहा है, जो घाटी आपको दिखाई भी नहीं दे रही। जैसे आपने इमेजिन करना है कि आपका पूरा अरावली पर्वत है, उसके पीछे की भी चोटियां हैं और उनके पीछे भी जो ढाल हैं वो भी हम उसमें दर्शाएंगे। जैसे देखो ये दर्शा रखे हैं सारे के सारे इसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज, यानी एक दूसरे के ऊपर रख देंगे उनको, पीछे की आगे की सारी। उसके बाद में है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में क्या कर देंगे हम, जो आपकी ये इसमें ऊपर वाले में तो हमने रख दिया था ऊपर नीचे। उसके बाद में इसमें क्या कर देंगे, जो परिच्छेदिका यानी आपकी प्रोफाइल है बनाने से पहले अध्यारोपित जो ये आपकी परिच्छेदिका को खींची जाती है, और इसके बाद अध्यारोपित परिच्छेदिकाओं में प्रत्येक परिच्छेदिका के दिखाई न देने वाले भाग को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। जो भाग अपन को दिखाई नहीं देता, यानी आपको अरावली पर्वत की रेंज है उसके पीछे के भाग दिखाई नहीं देते, उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और जो सामने आपके धरातल दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सामने आपको ढाल दिखाई दे रहा है, एक दूसरा ढाल ये है, तीसरा ढाल ये है, चौथा ये है, और इसमें देखो पीछे वाले भी दर्शा रखे हैं, इसमें हम क्या कर देंगे, पीछे वाले को बिल्कुल डिलीट कर देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त परिच्छेदिका, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। उसके बाद में है
आपकी सम्मिश्रित परिच्छेदिकाएं, कंपोसाइट प्रोफाइल। इसके अंदर क्या होगा, जो इसको हम स्काई लाइन भी बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है अपन को। तो इसके देखो, जब किसी क्षेत्र के धरातल को इस प्रकार प्रदर्शित करना हो कि अनंत दूरी से विभिन्न क्षेत्रों के शिखर क्षैतिज तल में दिखाई दे, तब सम्मिश्रित परिच्छेदिकाओं की रचना की जाती है। और इस प्रकार की परिच्छेदिकाओं के द्वारा किसी स्थल रूप की क्या होगी, क्षैतिज, यानी इसको स्काई लाइन बोलते हैं, स्काई लाइन ही दर्शाई जाती है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपका जो पहाड़ी आपने इमेजिन करना है, जो आपकी श्रृंखला है, अरावली की श्रृंखला है, जो ऊपर की वो चोटियाँ हैं जो ऊपर ऊपर की, उसको ही दर्शाना है, जिसको हम स्काई लाइन बोलते हैं। तो ये आपकी 6 प्रकार की थी। तो इसमें आप 3 ये बना सकते हो प्रोफाइल में। तो आपकी टोटल ये आपकी 10-12 सीट होती हैं। तो ये कई बार आपके जीके के क्वेश्चन में भी प्रोफाइल के भी पूछ लिया जाता है, कंटूर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व भी हुए होंगे। जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो हम दोबारा से समझा देंगे। धन्यवाद।